इसके पहले हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को डिटेल में पढ़ा। जो हमारा सबसे आखिरी टॉपिक था ooजेनेसिस, जिसके बारे में हमें ये कहना था आपको कि उसका बहुत ज़्यादा रोल है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिफोर कि इसको मैंने पहले पूरा कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊं, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर सॉल्व होते हैं, वो हमें करने हैं। पहले बात है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन फीमेल ऑफ प्राइमेट्स। अब प्राइमेट क्या होते हैं? प्राइमेट आर द मैमल्स, बड़े स्पेशल मैमल हैं जिनमें 3 लोगों के नाम है। एक तो है मंकी, एप्स और ह्यूमन। और आपको सबका पता होना चाहिए। मंकी आप जानते ही हो। इसके अलावा एप्स आपको मालूम है, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगुटान। और ह्यूमन में हम लोग अकेले बचे हुए हैं, होमो सैपियंस। इसके पहले क्रोमैग्नन था, निएंडरथल था। वो आजकल इस दुनिया में है कि नहीं है? नहीं। तो जो प्राइमेट्स हैं उनकी फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि इन रिप्रोडक्टिव साइकिल में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। देयर आर सम साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस का मतलब होता है कि ये रिपीटेटिव चेंजेस होते हैं, बार बार होते हैं। दे आर द रिपीटेटिव चेंजेस। ज्यादातर समय पे 28 और 29 डेज, ये भी वेरी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर समय पे 28 और 29 डेज में बार बार रिपीट होने वाले चेंजेस हैं। और क्या क्या चेंज होता है? 3 जगह चेंजेस आपको बड़े चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। एक तो हर 28 दिन में हार्मोनल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। इन हार्मोन्स, कुछ हार्मोन घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ओवेरियन चेंजेस समझ में आएंगे, ओवरी में कुछ चेंजेस होंगे। इसके अलावा यूट्रस और वेजाइना में चेंजेस हैं। Okay, so menstrual cycle or reproductive cycle found in female of primate like monkey, ape and human. इसके अलावा आपको इस साइकिल में क्या देखने को मिलेगा? आपको रिपीटेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट होंगे। कितने दिन में रिपीट होंगे? या तो 28 या तो 29। और जब रिपीट हो रहे होंगे तो किन किन चेंजेस के साथ रिपीट हो रहे होंगे? हार्मोनल चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस और यूट्रस एंड वजाइना। यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, याद रखना। अगर आप भूले नहीं हैं तो मैंने आपको लाइफ स्पैन पढ़ाई थी, याद है आपको? हाँ भाई, अगर आपको लाइफ स्पैन याद होगा तो मैंने पढ़ाया था इट्स अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल। थैंक यू वेरी मच। नेचुरल डेथ। और फिर हमने आपको इनमें 3 फेजेस बताई थी, याद है? एक कौन सी फेज थी? जुवेनाइल, बचपन, याद है? फिर रिप्रोडक्टिव, याद है? और फिर सेनेसेंस। तो आपको मालूम है बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जो रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत है
उस शुरुआत को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मानते हैं इन केस ऑफ फीमेल। मेल की फीमेल, फीमेल। सो बोलते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में सेट होती है, इट इज नोन एज मीनार्की। बोलो क्या बोलते हैं इसे? और बोलते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 दिन में रिपीट होती रहती, लेकिन जैसे ही सेनेसेंस शुरू होता है, बुढ़ापा शुरू होता है, सेनेसेंस क्या शुरू होता है? सेनेसेंस, वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो जो इनकी लास्ट या फिर स्टॉपेज है, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज नोन एज मीनोपॉज। ये सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बताने के पहले आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ, पहला पॉइंट, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या ये कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है? क्या ये हर जगह मिलेगी? फीमेल ऑफ ऑल मैमल्स? प्राइमेट में कौन कौन? मंकी, एप। क्या इनमें साइक्लिकल चेंजेस होंगे? साइक्लिकल चेंजेस जो होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। कितने दिनों में? 28 टू। क्या इनमें 3 प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे? पहला कौन? हार्मोनल चेंजेस, याद है? दूसरा कौन? ओवेरियन चेंजेस। तीसरा कौन? अच्छा बताइए, क्या पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई नाम होता है? बोलो क्या? क्या स्टॉपेज भी हो जाता है? क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। पक्का? ये तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व होने हैं। तो बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होगी? प्यूबर्टी के पहले की बाद में? प्यूबर्टी के साथ शुरू होगी। और क्या ये सेनेसेंस के साथ बंद हो जाएगी? आइए एक बार पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ये सब बातें कहाँ करने जा रहे हैं। जो मैं पूछता जाऊं बताते जाइएगा। क्या ये ट्यूब दिख रही है आपको? कौन सी ट्यूब है? ये भी फैलोपियन ट्यूब होंगी। अच्छा भाई, सही बात है। बताओ, क्या ये यूट्रस दिख रहा है? यूट्रस दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद ये सर्विक्स दिख रही है और ये वेजाइना दिख रही है। अच्छा, अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या आपको मालूम है फैलोपियन ट्यूब से जुड़े हुए ये स्ट्रक्चर? नाम बताओ। क्या ये स्ट्रक्चर याद है? बोलो क्या है? अब मैं आपके दिमाग में बातें बता देना चाहता हूँ कि ये साइकिल एक जगह नहीं चल रही है, 3 जगह चल रही है। कितनी जगह? पहले 2 जगह बताता हूँ। एक तो यहाँ, नाम बताओ। ओवरी। शाबाश। ये साइकिल कहाँ चल रही है? इसके अलावा इसके कुछ चेंजेस कहाँ चल रहे हैं? बोलो। यूटरस। एंड कहाँ? वेजाइना। ठीक। और तीसरे जो चेंजेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं पिट्यूटरी। बोलो क्या पर? क्या ये कुछ नाम सुना समझ में आ रहा है? नाम सुना याद है? क्या ये पिट्यूटरी कोई ग्लैंड है? क्या ये ब्रेन में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में? तो बताओ कितनी जगह पर चेंजेस चल रहे हैं? दिखते हैं यहां से, लेकिन चेंजेस है कहां पर? 3। एक कहां पर, दूसरा कहां पर, और तीसरा कहां पर? एंड वेजाइना। यूट्रस एंड वेजाइना बोथ आर डक्ट सिस्टम, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। अभी मैंने बोला था दीज आर द साइक्लिकल चेंजेस, दीज आर द, याद आया? और बेटा कितने प्रकार के चेंजेस हैं? 3। नंबर 1 हार्मोनल। नंबर 1 नंबर 2 ओवेरियन, याद आया? एंड नंबर 3 यूट्रस एंड वेजाइना। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम इतना सीख जाओ। बताओ, क्या ये साइक्लिकल चेंजेस हैं? क्या ये फीमेल की बॉडी में चल रहे हैं? क्या ये 3 तरीके से चेंजेस हैं? एक कैसे? हार्मोनल। फिर से बोलो। एक कैसे? ओवेरियन। दूसरा कौन? यूट्रस एंड वेजाइना। चलिए आप इसको समझते हैं, स्प्लिट करते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को स्प्लिट करते हैं। पहले बताओ ये क्या है? ये
ये सर्विक्स, ये और उधर कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी। आइए कुछ बातें जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। क्या आपको हाइपोथैलेमस याद है? बिल्कुल याद ही होगा। हाइपोथैलेमस याद है आपको? अच्छा बताओ, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला था, नाम बताओ। GnRH। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, जिनका आज पहला दिन है वो इसे नॉलेज के रूप में पढ़े, और जिनका आज पहला दिन नहीं है पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करें। बताओ कौन सा पार्ट? वहां से एक हार्मोन निकला, हाँ बताओ। It is known as gonadotropin releasing hormone. What is R? What is H? बताओ ये GnRH क्या एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया? बोलो कहां पर? एंटीरियर। बिल्कुल सही कहा आपने, एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद दो हार्मोन निकले? शाबाश। एक का नाम है FSH। बोलो क्या नाम है? दूसरा क्या? LH। बहुत सही चल रहा भाई। FSH का फुल फॉर्म याद है? बोलो कौन? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज ल्यूटिनाइन। मैं ये चैम्बर बना देता हूं। ये चैम्बर माने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी का चैम्बर। ये चेंजेस दिखते रहेंगे। जैसे प्यूबर्टी आई, हाइपोथैलेमस से क्या निकला? GnRH। वेरी गुड, GnRH निकला। GnRH कहाँ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से उसने निकाले गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इन दोनों का नाम गोनाडोट्रोपिन। बोलो क्या नाम है? जो गोनेड्स की ग्रोथ में हेल्प करें। और गोनाडोट्रोपिन में कितने हार्मोन? दो। एक कौन? FSH और एक कौन? ये तो सर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का सेंटर था। ओके, नाउ माय डियर, अब मैं चल रहा हूं ओवेरियन। किसमें बेटा? क्या आपको ओवरी याद है? अभी पिछले ही बेटा टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। अब मैं उतना बड़ा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़ाऊंगा, याद रखना। क्या आपको मालूम है यहाँ पर कोई फॉलिकल है जिसका नाम है प्राइमरी और उसके चारों तरफ है ग्रैनुलोसा सेल। बोलो क्या नाम है? अब मैं बनाऊंगा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। किनका आज पहला क्लास है? इसके लिए क्लासेस क्यों छोड़ी आपने? आप तो पहले से आ रहे थे, आप पढ़ो। क्यों छोड़ी क्लास? नहीं, पहले भी आप आ रहे, फिर छोड़ दोगे क्लासेस? पिछले साल का भी यही रवैया था तुम्हारा। पिछले साल के एक्सपीरियंस से कुछ फायदा मिला कि क्या नहीं करना चाहिए? नहीं मिला। अभी और लेना एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा टसन में दोस्तों के बीच में अपनी चित्रांश बाबू की तरह नहीं घूमना चाहिए। तुम भी बड़े मठाधीश बना घूमते हो। सब कुछ नहीं बचा इसमें। पढ़ाई लिखाई करके एक बार MBBS करोगे, जब फिर हम लोग मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलो भाई, क्या आपको मालूम है इसमें प्राइमरी oocyte है? पर मियोसिस फर्स्ट शुरू हो चुकी है। मियोसिस फर्स्ट शुरू हो चुकी है और बाहर ग्रैनुलोसा सेल है। इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल है। एक बार लिख दे रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल। और क्या ये बिटिया के एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन चुका है? जब वो माँ के पेट में थी तब बन चुका है, और तब से शाम बैठा है। कब तक? बर्थ तक, बर्थ की प्यूबर्टी तक। तब तक शांत रहा, किसी ने नहीं जगाया। अचानक प्यूबर्टी में कौन आया? इन्होंने क्या निकाला? और इन्होंने क्या निकाला? FSH। व्हाट इज FSH? इनका नाम ही है कि मैं जहां रहूंगा फॉलिकल को क्या करूंगा? तो ये निकले कहां से? पर एक्ट कहां हुए? ओवरी। बोलो कहां पर? कहां पर एक्ट हुए? और ओवरी में कौन सा फॉलिकल? क्या प्राइमरी फॉलिकल जो सोया हुआ था उसे जगा दिया? और अगर प्राइमरी फॉलिकल जग गया है भाइयों बहनों, तो आगे की कहानी आपको याद है। प्राइमरी विल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा।
क्या यहाँ पर कोई थीका बनेगा? नाम बताओ। थीका फॉलिकल। क्या सेकेंडरी वाला टर्सरी बनेगा? अगर बिल्कुल याद होगा तो तुम्हें याद होगा कि यहाँ पर एंट्रम बन चुकी होगी। बन चुकी है? आपको मालूम है एंट्रम बन चुकी है। एंट्रम बन चुकी है, शाबाश। और बताओ उसके अंदर लीकर फॉलिकुलाई है, तो बताओ ये कौन सा फॉलिकल? ये वाला, ये वाला। तो प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्सरी चेंज करने वाला बंदा फुल फॉर्म। और आपको मालूम है इसमें थीका भी बन चुकी है। कितनी? एक थीका और एक थीका। बहुत सही पढ़ा है भाई, जिसने भी तुम्हें पढ़ाया बहुत सही पढ़ाया। अरे कभी कभी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो बताओ थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है। और आपको मालूम है कि ये जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना है, इसमें से इंटरना याद है एक हार्मोन निकालती है। गजब बात। कौन सा हार्मोन? तो अगर बिटिया प्यूबर्टी तक ना पहुंचती तो जीएनआरएच, एफएसएच, फॉलिकल और एस्ट्रोजन नहीं बनता, कभी नहीं बनता। और एस्ट्रोजन ना बनता तो फीमेल हार्मोन। याद रखना, आज के बाद जब भी एस्ट्रो शब्द पढ़ना है इसका मतलब ये होता है फीमेल। ये फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन। एस्ट्रोजन कहां से निकला? इससे बोलो इतना फनी नहीं है, हंसना नहीं है। कुछ चीजें जिनमें बिल्कुल नहीं हंसना होता है, क्योंकि फिर हम इतना जोक, गंदा जोक करेंगे तुम झेल नहीं पाओगे। ये सब नॉलेज के लिए। तो बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके बाद टर्सरी। और फिर तुम्हें मालूम है कि टर्सरी कन्वर्ट होगा ग्राफियन। किसमें? ग्राफियन याद है? और ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम और छोटी की और बड़ी हो गई। और आपको मालूम है जो तुम्हारा ऊ साइड था एक कोने में हो गया और कुमुलस और फोरस वगैरह हो गया। अब आपको मालूम है ये वाला फॉलिकल। बताओ टर्सरी के बाद कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल। इतना तो मैं पढ़ा चुका हूं। अब जो लोग इतनी दूर तक मुझे पहुंचा देंगे मैं काफी अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा कि सही है। सोना मत। बताओ प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से ग्राफियन हो गया। और आपको मालूम है यही ग्राफियन फॉलिकल एक दिन रप्चर होगा। रप्चर होगा, और जब रप्चर होगा भाइयों बहनों, उस ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल भागेगा? सेकेंडरी oocyte निकल आएगा। और सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या निकलेगा? इतना हिस्सा निकलेगा। और इतने हिस्से में क्या क्या याद है? बोलो। ये है प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी, और ये कोरोना रेडिएटा। और बीच में क्या थी? अच्छा, क्या यहाँ पर कोई पेलोसिडा थी? नाम बताओ। अब बताओ ये जो निकला है इस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। तो अचानक इनको किसने कहा कि बाहर निकलो? कौन भैया? एलएच। तो बताओ प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन तक कौन ले गया? और जब ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो उस ग्राफियन फॉलिकल से oocyte को बाहर किया। प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। किसने किया? किसने किया? याद आया? और तब मैंने तुमसे बोला था कि जब ये निकल गए तो भैया बचा खाली घर। कौन सा घर? ये अगर मैं निकाल दूं तो ऐसा बचेगा। तो बस वही चीज है, मैंने यहाँ बना के छोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। तो बताओ यहाँ पर जो बचा बंदा, क्या वो येलो कलर का है? और येलो कलर का मतलब ल्यूटियम है। नाम बताओ। कार्पस। और कार्पस ल्यूटियम महोदय एक हार्मोन सिक्रीट करने लगे। नाम बताओ। प्रोजेस्टेरॉन। तो बताओ प्रोजेस्टेरॉन कब तक नहीं निकलेगा?
जब तक क्या नहीं होगा, हटा दिया इसको, यहां रख दिया। तो ये वाला कौन सा ब्लॉक है? ये है हार्मोनल ब्लॉक, ठीक है। ये ओवेरियन चेंजेस, कौन से चेंजेस? लेकिन ओवेरियन चेंजेस में भी दो हार्मोन मिले, एक कौन? एस्ट्रोजन, और एक पहले कौन मिला? और ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन मिलता रहा और प्रोजेस्टेरॉन भी मिला। तो बताओ कौन मिलता रहा और कौन मिला? प्रोजेस्टेरॉन। पक्का? यहां तक तो मैंने पढ़ाया था, याद है? तो बताओ पिट्यूटरी का इफेक्ट कहां हुआ? भाइयों बहनों, पिट्यूटरी का इफेक्ट कहां हुआ? और ओवरी ने निकाले हार्मोन, नाम बताओ? एस्ट्रोजन। अब जरा ध्यान से देखना, इनको पहचानो, पहचान ही लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है। इनको याद है? याद है? अच्छा बताओ, जो जो मैं पूछना चाहूंगा अभी बता ही दोगे। बताओ ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये यूट्रस है? मैं मान लेता हूं कि इधर ट्यूब रहेंगे, ट्यूब का नाम, तो क्या ये यूट्रस है? अच्छा ये क्या है? सर्विक्स है। और ये क्या है? वेजाइना। अच्छा कुछ चीजें मदद करो मुझे, क्या यूट्रस की 3 लेयर याद है? बाहर वाली पेरी, बीच वाले मायोमेट्रियम। वाह भाई, एकदम सही तो बोला, मायोमेट्रियम याद है। और सबसे ऊपर वाली एंडोमेट्रियम। तो जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी मेरे साथ ही रहे। बताओ यूट्रस की कितनी लेयर? नंबर 1, दूसरा, तीसरा, तो मसल वाली लेयर, पेरीफेरी वाली, और अंदर वाली, और प्रेगनेंसी यहां सेटल होनी है। क्या प्रेगनेंसी, ये क्या गर्भाशय है? क्या प्रेगनेंसी यहाँ सेटल होगी? तो बताओ सारी तैयारियां बाहर होनी चाहिए कि अंदर? तो बोलते हैं कि जो ये एस्ट्रोजन निकला, कौन? इसने एंडोमेट्रियम पे फैटी लेयर बनाना चालू किया। यहां पर टिश्यूज, न्यूट्रिएंट टिश्यूज डिपॉजिट करना चालू किए। किसने? एस्ट्रोजन। और इस वजह से एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होने लगा। क्या होने लगा? हमें तो डर है कि सब बोल पाओगे, तो बोलो कौन? प्रोलिफरेशन होने लगा। नहीं आया? आया? तो बताओ क्या होने लगा? प्रोलिफरेशन होने लगा। किसका? ऐसा क्या होने लगा प्रोलिफरेशन? क्या यहाँ नई मेम्ब्रेन बनने लगी? क्या यहाँ पर टिश्यू डेवलप होने लगे? और ये जो डेवलप हो रहे हैं इनमें नरिशमेंट है? क्योंकि हमें मालूम है आगे चल के क्या होनी है। प्रेगनेंसी कहां पर होनी है? यूट्रस। नहीं आया? कौन चालू किया? तो क्या एस्ट्रोजन का यूट्रस पे इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हर 28 डेज में पड़ता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है। थिन की थिक? अगर थिक होने लगती है तो क्या उसमें नए सेल, नए टिश्यू डेवलप होने लगते हैं? और नए सेल, नए टिश्यू डेवलप होने का कारण इस बोलो क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। फिर से बोलो। और ये कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर साइकिल ये मान के चलती है कि एक ना एक दिन यहाँ पर जाइगोट आएगा। कौन आएगा? जो बनेगा मॉर्यूला। क्या बनेगा? जो बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा? और प्रेगनेंसी सेटल होगी। क्या सेटल होगी? प्रेगनेंसी। कहाँ पर? तो जब प्रेगनेंसी सेटल होने आए तब यूट्रस तैयार हो कि ना हो? होना चाहिए। तो पहले कुछ दिनों तक जब तक एस्ट्रोजन निकलता रहेगा, आपकी एंडोमेट्रियम यहाँ पर मोटी होती रहेगी, थिकन होती रहेगी, डेवलप होती रहेगी, प्रोलिफरेट होती रहेगी। लेकिन जैसे हुआ ओव्यूलेशन, क्या हुआ? एक भाई साहब निकले। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। ध्यान सुनना।
और प्रोजेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी के ठीक पहले। सो ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी सेटल होने के ठीक पहले निकलने लगे, इट इज नोन एज। क्या प्रेगनेंसी आई है? हो गई? नहीं हुई है? नहीं हुई। इसका मतलब एक हार्मोन निकला, कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने क्या किया, अब देखना क्या किया। इस प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम जो थिकेंड हुई थी उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, और ब्लड सप्लाई बढ़ाने की वजह से एंडोमेट्रियम, बताइए, सिक्रीटरी हो गई। कैसी हो गई? सिक्रीटरी। तो पहले क्या हो रहे थे? प्रोलिफरेशन। अब क्या होने लगे? सिक्रीशन। और बताइए, अगर नरिशमेंट बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई, और इसके बाद यहां ब्लड वेसल्स भी बढ़ गई, तो एंडोमेट्रियम, बताइए, और थिन हुई कि और थिन? क्यों इतना सारा नरिशमेंट, क्यों इतनी सारी ब्लड वेसल्स यहां बढ़ाई गई? कि कहीं से भी अगर क्या आ जाए प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के बाद जो मॉर्यूला है, क्या उसे नरिशमेंट मिले? नरिशमेंट कौन देगा? यूट्रस। यूट्रस की पेरीमेट्रियम के एंडोमेट्रियम। और अब इंतजार है कि प्रेगनेंसी आए। प्रेगनेंसी तभी आएगी जब इधर से आएंगे स्पर्म। बोलो क्या आएंगे? और स्पर्म का मतलब है मीटिंग। बोलो क्या है? और मीटिंग तभी पॉसिबल है जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे। मान लीजिए कि बेटा साइकिल चल रही है लेकिन मीटिंग, तो बताओ क्या ओवम आएगा? लेकिन बेटा स्पर्म, फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बताइए ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रखने का कोई फायदा है? तो अब क्या होगा? धीरे धीरे, ये भाई साहब नाम बताओ, ये डीजनरेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? और इनका नाम हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। बोलो क्या नाम है? और जब ये डीजनरेट होने लगे, कॉर्पस एल्बिकेंस होने लगा, तो प्रोजेस्टेरॉन निकलना बढ़ जाए कि कम? और ये नहीं हुए तो बताओ एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल मेंटेन रहेंगे कि नहीं? कौन मेंटेन नहीं रहेगा? और ब्लड वेसल अगर मेंटेन नहीं तो क्या है? रप्चर होने लगेगा। और रप्चर होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम की ये वॉल रप्चर हो जाएगी, और किससे ब्लीड करेगी? इस जगह का नाम बताओ। क्या वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होगी? और ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इसी ब्लीडिंग को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बोलो क्या है? क्या ये हर 28 या 29 दिन के बाद होगी? क्यों होगी? क्योंकि क्या सेटल नहीं हुई है प्रेगनेंसी। इसका मतलब अगर ये रप्चर होकर गिर गई तो इसका मतलब प्रेगनेंसी सेटल नहीं, और प्रेगनेंसी सेटल नहीं हुई तो क्या ये ब्लीडिंग हो जाएगी? तो बताओ यूट्रस में कितने चेंजेस देखिए? 3। 1 इज एक सिक्रीशन और एक, अरे बोलोगे तभी तो आएगा। बोलो, एक कौन? दूसरा सिक्रीशन, तीसरा मेंस्ट्रुएशन। ये कहाँ हो रहा है? ओवरी में कितने देखे? 3। एक कौन? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। बोलो क्या? दूसरा और तीसरा कॉर्पस ल्यूटियम का बनना। नहीं आया तो फिर क्या पढ़ाने का फायदा हुआ? केवल कहानी जैसे सुनते हो। जो मैं जहां जहां पूछूं बताओ मुझे कि सर नहीं आया तो भी बताओ, वरना मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर तुम समझ नहीं पाओगे। और कई मर्तबे आप पूछते भी नहीं, और पूछते हो तो डांट भी खाते हो कि पहली बार में क्यों नहीं समझ में आया। तो बताओ ये वाला एंड कौन सा है? हार्मोनल। ये वाला ओवेरियन, और ये वाला कौन? यूट्रस एंड वेजाइना। मैंने बोला साइकिल में कितने चेंजेस? तीनों दिख रहे हैं। और मैं तीनों बिना पढ़ाए मैं आगे साइकिल लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जो मैं पूछ लूं वो तुम बता दो, मेरा काम बन जाएगा। बताओ ओवरी में कितने चेंजेस? तीनों दिख रहे हैं। पहला चेंज फॉलिकुलर डेवलपमेंट। बोलो क्या नाम है? इस फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। बोलो कौन सी फेज? सो जाओ नहीं तो
फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाली फेज का नाम, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज। बोलो कौन? तो बताओ ओवरी में कितनी फेजेस? बहुत ज्यादा मेहनत करनी। बोलो कौन कौन? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल। ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के बाद। जरा यूट्रस में कितनी फेजेस? 3। तो बोलो प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन, और जब तक इधर फॉलिकुलर फेज चल रहा है भाइयों बहनों, तब तक क्या निकल रहा है और तब तक क्या हो रहा है। इसलिए फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी, फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस। पल्ले ही नहीं पड़ा? नहीं सर, नहीं आया। बताओ जब जब क्या डेवलप होगा? फॉलिकल। क्या डेवलप होगा? अभी साइकिल मैंने पढ़ाई भी नहीं, अभी केवल इवेंट दिखा रहा हूं मैं। साइकिल लिख दूंगा आपको, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो जितना मैं पूछूं उतना तुम तैयार रखो, फिर आगे की बात चलती। बताओ क्या ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना? सेकेंडरी से टर्सरी से ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल तक बनना है फेज का नाम। और फॉलिकुलर फेज में सेकेंडरी फॉलिकल से ही बेटा क्या थीका बनना चालू हो गया था। तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन किससे चालू हो गया था? सेकेंडरी। और सेकेंडरी फॉलिकल से अगर बेटा एस्ट्रोजन बनना चालू हुआ था तो वो एस्ट्रोजन कहां पर लगने लगा था? यूट्रस। और यूट्रस में अगर लगने लगा था तो क्या यूट्रस बेटा प्रोलिफरेट होने लगा था? तो बताओ कौन सा फेज किसके कोइंसाइड करेगा? फॉलिकुलर फेज ऑफ, जवाब दो। फॉलिकुलर फेज ऑफ इज कोइंसाइड विद प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस। इसलिए जब बुक लिखती है ना तो फॉलिकुलर के ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव लिख देती है, लेकिन ना तुम्हें फॉलिकुलर मालूम होता है ना प्रोलिफरेटिव। व्हाट इज फॉलिकुलर? क्या डेवलप हो रहा है? फॉलिकल। जिससे क्या निकल रहा है? जिससे क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन। किसका? ओवरी का। तो व्हाई फॉलिकुलर फेज इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज? दोनों बातें एक ही हैं ना? दोनों बातें एक ही। फॉलिकुलर फेज कहाँ चल रही है? ओवरी। प्रोलिफरेटिव फेज कहाँ चल रही है? पर दोनों का चलने का समय एक है, दो है? एक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज। बोलो फॉलिकुलर फेज ऑब्लिक प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन वाली फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ओव्यूलेशन। फिर से बोलो, ओव्यूलेशन हुआ। और ओव्यूलेशन के बाद क्या बनने लगा? कार्पस ल्यूटियम। फिर से बोलो, तो इस फेज का नाम ल्यूटियल फेज। फिर से बोलो, और ल्यूटियल फेज का मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? सिक्रीशन। इसका मतलब ओवरी की, ओवरी की, यूट्रस की, पक्का। और इस ल्यूटियल फेज के अंत में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा कि कम होने लगेगा? उसी समय क्या होने लगी? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या होने लगेगी? आओ एनसीईआरटी की लाइनों में इन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वापस आएंगे। क्या डेवलप हो रहा है? प्राइमरी फॉलिकल, ये ग्राफिक, ये ओव्यूलेशन, ये कार्पस, कार्पस एल्बिकस। अगर आपकी बुद्धि सही है, मैंने अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है ना, मैं कोई भी रिस्क ले रहा हूं पढ़ाने का। अभी तो मैं तुमको केवल प्राइम कर रहा हूं कि तुम चीजें सीख जाओ। देखो व्हाट इट इज रिटन एज, दिखाई नहीं पड़ रहा पीछे से?
अब बताओ क्या लिखा है? ऑब्लिक। क्या लिखा है? ऑब्लिक। बताइए ये क्या चल रहा है? इसका मतलब ये क्या है? ब्लीडिंग। अभी मैंने नहीं पढ़ा है, डरो मत, बिल्कुल मत डरो कि सर तो खत्म कर दिए, सीधे डायग्राम में आ गए। मैंने कुछ नहीं समझाया। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, व्हाट इज फॉलिकुलर फेज, वेयर इट अकर? चलो इवेंट बताओ, क्या कुछ यूट्राइन इवेंट्स हैं? क्या कुछ ओवेरियन इवेंट हैं? ओवरी में क्या डेवलप हो रहा है? फॉलिकल। तो बताओ इस फेज का नाम फॉलिकुलर फेज। फिर से बोलो, क्या हो गया? और फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज। तो तुम नीचे मत देखो, इस वाले डायग्राम पे देखो। बताओ कितनी फेज? 3। नंबर 1, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा ल्यूटियल। पर जिस समय फॉलिकुलर फेज चल रहा है, ठीक उसकी शुरुआत में क्या चल रहा है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जैसे ब्लीडिंग खत्म हुई, धीरे धीरे एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को थिन करना चालू किया कि थिन? कौन सा दिन आया? ओव्यूलेशन। और उसके बाद ब्लड वेसल्स घटने लगी कि बढ़ने लगी? तो बताओ ये वाला फेज क्या है? फॉलिकुलर। यूट्रस में फॉलिकुलर शब्द यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव। बोलो क्या है? क्या ये प्रोलिफरेशन है? और बताइए ये क्या है? सिक्रीशन। फिर से बोलो। और बताओ प्रोलिफरेशन की शुरुआत में क्या हो चुका है? मेंस्ट्रुएशन। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जब प्रोलिफरेशन चल रहा तो मेंस्ट्रुएशन कैसे? जब तक पुराना गिरेगा नहीं तब तक नया बनेगा। बताओ 3 नाम बताओ। फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल। यहां बोलो मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटिव। नहीं आया? चलो अभी केवल तुमने सुन लिया, इतना ही काम है कि तुमने इतना सुन लिया। वापस आओ अपने पॉइंट पर, जो मैंने आपको सिखाया। बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। चेंजेस हैं? 28 दिन में रिपीट कर रहे हैं, हर 28 दिन में रिपीट कर रहे हैं, और 28 से 29 दिन में रिपीट कर रहे हैं। तो 3 तरीके के चेंजेस हैं। पहला हार्मोनल, दूसरा, तीसरा। चलो हार्मोनल बताओगे? अब मैं मिटा रहा हूँ। बताओ हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? GNRH। कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या निकलेगा? FSH एंड LH। FSH आएगा, कहाँ जाएगा? ओवरी। ओवरी में जाएगा, फॉलिकल को डेवलप करेगा। फॉलिकल कैसे डेवलप होंगे याद है? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से जब वो डेवलप हो रहे होंगे थीका बनेगा, उनसे एस्ट्रोजन निकलेगा। जब फॉलिकल डेवलप हो चुके होंगे LH आएगा, किस पे एक्ट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, क्या निकल आएगा? सेकेंडरी oocyte। प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद जो बचेगा उसका नाम कार्पस ल्यूटियम। एक नया हार्मोन निकलेगा, नाम बताओ। प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा। अच्छा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों यूट्रस पे काम करेंगे? पहले एस्ट्रोजन, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। क्या हर बार यूट्रस अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा है? इफ एनीथिंग इज साइकिल, तो इसके 2 पॉइंट आपस में मीट करने चाहिए। वाई समथिंग इट इज नोन एज साइकिल। इसका मतलब जहां से शुरू हो वहीं पर पहुंचे हो तो क्या नाम होता है? साइकिल। चलिए अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत पढ़ाता हूं। अब मैं वो पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें लगता है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पाते। पर मैं पूरा का पूरा आप पे डिपेंडेंट हूं। अगर आपने मेरे साथ सही काम किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम आसानी से डायग्राम वाइज समझ में आ जाएगी। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ब्लीडिंग। इस साइकिल का स्टार्ट ब्लीडिंग के साथ माना जाता है।
जिस दिन से वेजाइनल ब्लीडिंग चालू हुई है, वेजाइना से ब्लीडिंग चालू हुई है, ये ब्लीडिंग 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू रह सकती है। एवरेज इट इज 3 डेज, मैक्स टू मैक्स इट इज 5 डेज। ये 3 से 5 दिन तक वेजाइना ब्लीड कर रही है, पर क्यों ब्लीड कर रही है उसका कारण आप जानते हो क्यों? पता है, क्योंकि यूट्रस पे प्रेगनेंसी सेटल, बहुत ध्यान देना, प्रेगनेंसी सेटल, और इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन निकलना कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम। सो मत यार, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलना बंद हो गया? तो बताओ, एंडोमेट्रियम मेंटेन। तो क्या ब्लीडिंग चालू हो गई? ब्लीडिंग का फर्स्ट डे इज द साइकिल का फर्स्ट डे। अगर ब्लीडिंग आज शुरू हुई तो आज फर्स्ट डे है। 1 2 3 दिन तक ब्लीडिंग चलेगी, या फिर चौथे दिन भी चलेगी, या फिर 5वें दिन भी चलेगी। तो जब मैं 3 से 5 बोलता हूं, इसका मतलब नहीं कि पहले दूसरे दिन ब्लीडिंग नहीं है, फिर तीसरे और 5वें दिन ब्लीडिंग, ऐसा कहने का मतलब मैंने नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुई उस दिन पहला दिन, उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, हो सकता है 3 दिन तक ब्लीडिंग चले, और 3 दिन से ज्यादा चली तो 4 दिन तक चल सकती है, या फिर 5। व्हाट इज 3 to 5? यानी साइकिल के तीसरे दिन ब्लीडिंग होगी। साइकिल उस दिन से स्टार्ट मानी जाएगी जिस दिन से क्या चालू हुई? ब्लीडिंग। अच्छा, अगर ब्लीडिंग हो गई है तो आपको यूट्रस कैसा मिलेगा? पता नहीं सर, बताइए। यूट्रस की एंडोमेट्रियम बताइए है कि सेड हो चुकी है? क्या एंडोमेट्रियम टूट चुकी है? एकदम ध्यान से चालू करो बात मेरे साथ। अगर ब्लीड कर चुके हैं आप, अगर ब्लीड कर चुके हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एंडोमेट्रियम यहां बचा है कि रप्चर होकर गिर गया है? और रप्चर होकर गिर गया है, इसका मतलब ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम बचा है कि खत्म हो गया? यानी फॉलिकल अपनी सारी अवस्थाएं खत्म कर चुका है? नो सर। यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ग्राफियन सब खत्म। तो क्या किसी नए फॉलिकल को काम पे लगाया जाए? नो सर। तो क्या यहाँ पर एफएसएच आना चालू हुआ है? और वो कहां से आया है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर से बोलो। तो डे 1 जिस समय वेजाइना ब्लीड कर रही है, ठीक उसी समय एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकाल रही है? उसका इफेक्ट यूट्रस में ना दिखे, पर कहां दिखेगा? क्योंकि ओवरी में क्या बनने लगेगा? प्राइमरी, और इसके बाद सेकेंडरी। क्या 1-2 दिन लग जाएगा? क्या बनते? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर से बोलो। और फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। क्या कई 4-5 दिन लग जाएंगे? तब तक क्या ये ब्लीड हो चुकी होगी? नो सर। जब तक ये ब्लीड कर रहे हैं तब तक ओवरी तैयार है। अगर अब नहीं समझ रहे हो, जो मैंने अलग अलग पढ़ा दिया है, तो मैं तो भैया हाथ खड़े करता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा। जिस समय वेजाइना ब्लीड कर रही, यूट्रस का मटेरियल बाहर निकल रहा है क्लॉट के रूप में, तो बताओ यूट्रस तो खाली हो रहा, पर क्या ओवरी खाली बैठी है? क्या ओवरी में एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आने चालू हुए? नाम बताओ। एफएसएच। व्हाट इज एफएसएच? इसका मतलब 1 से लेकर 5 दिनों तक, जब तक ब्लीडिंग चल रही तब तक बताओ यहाँ कौन सी फेज चल रही है? अभी चल रही है। और फॉलिकुलर फेज में यूट्रस में क्या हो रहा है? ब्लीडिंग। यानी फॉलिकुलर फेज की शुरुआत में, ये भगवान यही समझ में आ रहा, फॉलिकुलर फेज है तो सर यहां भी फॉलिकल बनने चाहिए। अरे बेवकूफों, फॉलिकुलर फेज इज इन पक्का? मैं भूल जाता हूं, मुझे बीमारी है, याद है गजनी वाली, शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैं हर 15 मिनट में भूल जाता हूं मैंने क्या पढ़ाया। आईना मैंने क्या पढ़ाया? बताओ। जिस समय वेजाइना ब्लीड कर रही थी उस समय यूट्रस पे कोई नई ग्रोथ
वो तो सेड हो रही थी, लेकिन क्या ओवरी चुपचाप बैठी है? क्या उस पर इफेक्ट आ रहे हैं? किसके? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकला एफएसएच फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या उसने काम चालू रखा है? कहां पर? ओवरी। और ओवरी ने प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी में कन्वर्ट करना चालू किया है। तब तक किस काम से निजात हो लिया? यूट्रस ब्लीडिंग से निजात हो लिया। ओपन एंडोमेट्रियम पड़ी है। उसी समय टर्सरी फॉलिकल में क्या बनी? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। क्या सिक्रीट हुए? और जो ब्लीड हुआ था, क्या उस पे नई ग्रोथ होने लगी? नहीं आया? इसका मतलब जिस समय फॉलिकुलर फेज चल रही है, उसकी शुरुआत में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बोलो क्या हो रहा है? लेकिन 4 दिनों के बाद ही क्या चालू हो गया? फॉलिकुलर फेज की प्रोलिफरेटिव। इसका मतलब प्रोलिफरेशन इज द टर्म यूज फॉर ओवरी, यूज फॉर यूट्रस। मेंस्ट्रुअल इज द टर्म यूज फॉर ओवरी, फॉर यूट्रस। ये दोनों शब्द किसके लिए? इसका मतलब फॉलिकुलर फेज यूट्रस की कितनी फेज ले उड़ा? 2। एक कौन? मेंस्ट्रुअल। अभी भी नहीं आया? आया? तो जब तक ये ब्लीड हो ली है, तब तक ये टर्सरी तक डेवलप हो ली। यस सर? जिनको ना समझ में आ रहा हाथ उठाओ। बहुत सारे ऐसे घोचू होंगे जो बैठे होंगे, बोलेंगे काय पूछे। हमने अपनी पहली जिंदगी में जब पहली बार मुझे पढ़ाई गई इंग्लिश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो हम गांव से आए थे, हमें पढ़ने में आता नहीं था। और वहाँ पर पहले से कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग थे, बच्चे थे, वो उनको पहले से सारे अल्फ़ाबेट आते थे। तो उन्होंने पूछा किसको नहीं आया? हमको कुछ नहीं आया था। पर हमने कहा हमारी तो हो जाएगी बेइज्जती अगर हमने पूछ लिया, इतने लड़कों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने पूछा नहीं। तो बताइए, हमको अल्फ़ाबेट सीखने में समय लगा हो, कम समय लगा हो कि बहुत ज़्यादा? तो जब आप शर्म करते हो, इज्जत बनाते हो, तो आप सीख नहीं पाते। नहीं आया? बिंदास बोलो सर नहीं आया। फिर से बोलो किसको नहीं आया? सबको आया। अरे झूठो। अच्छा बताओ, जिस समय यूट्रस ब्लीड कर रहा था, क्या चल रही थी? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चल रही थी। क्या उसी समय पर यूट्रस तो बेटा शेडिंग में लगा था, लेकिन उसी समय पर क्या एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन ओवरी में चल रहा था? तो ओवरी का फॉलिकुलर का इनिशियल फेज मेंस्ट्रुअल फेज के साथ कोइंसाइड है, और फॉलिकुलर का लेटर फेज। पक्का? ये काम चलता रहा 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? अब दिन गिनो, 1 2 3, ये ब्लीडिंग के, मे भी 4 और 5, ये भी ब्लीडिंग जा सकते हैं। फिर 5 से लेकर 13, कितना? 13। बताओ, फॉलिकल डेवलप होता गया किसमें? ग्राफियन। और यूट्रस प्रोलिफरेट होता गया। क्या होता गया? तब तक कोई इवेंट नहीं हुआ। कितने दिनों तक? 13। अब आया 14वां दिन। कौन सा दिन? 14 डेज। अच्छा बताओ, 14वां दिन कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट डे किसे मानेंगे? ब्लीडिंग डे। कौन सा? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग डे फर्स्ट डे है। तो ब्लीडिंग डे के बाद से 14वें दिन तक आते आते क्या ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया? यस। तभी एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरे भैया चले। नाम बताओ। इनकी सर्ज हुई। क्या हुई? सर्ज। सर्ज का मतलब होता है हाई सिक्रीशन। कंसंट्रेशन घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। लगभग 24 से 48 घंटे पहले जब ओव्यूलेशन होता है, उसके 24 से 48 घंटे पहले एलएच का सिक्रीशन अचानक घटता है कि अचानक बढ़ जाता है। और तब तक यहाँ पर फॉलिकल टर्सरी हो चुका है कि ग्राफियन? ग्राफियन। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ने रप्चर किया, क्या हो गया? ओव्यूलेशन। बताओ, ओव्यूलेशन कहाँ हुआ? यूट्रस में कि ओवरी में? नहीं आया? तो बताओ, ओवरी की दूसरी फेज, पहली फेज, दूसरा, और ये कौन से दिन हुआ? 14वें। तो 14 दिन तक यूट्रस पे केवल क्या होते रहे? बस। उसकी शुरुआत में तुम लोगों को कुछ नहीं आता, हम जो बुलवा दे तो बोल दो। 14 दिनों तक यूट्रस में क्या होता रहा?
केवल प्रोलिफरेशन। शुरुआत में मेंस्ट्रुअल, बाद में प्रोलिफरेशन। हार गए गुरु। फिर से 14 दिनों तक यूट्रस में क्या होता रहा? पहले दिन प्रोलिफरेशन, ब्लीडिंग, दूसरे दिन ब्लीडिंग, तीसरे दिन में भी, चौथे दिन में भी, पांचवें दिन। पक्का? तो पहले 5 दिनों तक यूट्रस किसमें इन्वॉल्व रहा? ब्लीडिंग। इसके बाद प्रोलिफरेशन। तो बताओ पहले 14 दिनों तक यूट्रस क्या करता रहा? प्रोलिफरेशन, ब्लीडिंग एंड प्रोलिफरेशन। क्या क्या? उन्हीं 14 दिनों में 13 दिनों तक ओवरी क्या करती रही? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। बोलो क्या? और 14वें दिन ओव्यूलेशन। नहीं आया? तो बताओ प्रोलिफरेटिव फेज और ओव्यूलेशन क्या एक दूसरे के साथ एंड हो रही हैं? यस। इधर प्रोलिफरेशन एंड हो रहा है, इधर क्या हो चुका है? ओव्यूलेशन। अब बताओ जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका था, क्या इससे अब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा? बताओ क्या बनेगा? और कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बनेगा? यूट्रस में कि ओवरी में? क्या ये बना दिया मैंने कॉर्पस ल्यूटियम? अब क्या इसने दूसरा हार्मोन निकालना चालू किया? बोलो कौन? 14 दिन के पहले की बात, ओव्यूलेशन के पहले की बात। क्या इसके बाद इस यूट्रस की थिकनेस घटने लगेगी और बढ़ेगी? क्या ब्लड वेसल्स बढ़ने लगी? और अगर ब्लड वेसल्स बढ़ने लगी तो बताओ न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम की ज्यादा? यूट्रस बेटा और सिक्रेटरी होने लगा। तो बताओ प्रोलिफरेशन के बाद इसमें कौन सा है? सिक्रीशन। अब भाइयों बहनों जरा तीनों बातें बताओ। पहला फेज मेंस्ट्रुअल, पहले कितने दिन? बस गिन लिया भाई, 5। पहले कितने दिन? 5 दिन मैक्स मैक्स। फिर 5 से लेकर 13 दिन, फिर 14वें दिन भी। और इधर क्या हुआ? ओव्यूलेशन। और प्रोलिफरेशन के बाद 14 दिन हो चुके हैं, 15, 16, 17, एक हफ्ता जोड़ो, एक हफ्ता या 10 दिन, तो 14, 10, 24, लगभग 20 दिनों तक क्या चलता रहा? सिक्रीशन। और जब सिक्रीशन हो गए लगभग 20 से 22 दिन, ये कैसे काउंट करोगे? डे ऑफ ब्लीडिंग। तब तक कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर था कि नहीं था? फिर अचानक कॉर्पस ल्यूटियम को लगा कि अब इंतजार नहीं होता क्योंकि स्पर्म। तो बताओ कॉर्पस ल्यूटियम बचा कि खत्म? प्रोजेस्टेरॉन। पेशेंस है इस दुनिया जिंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सलूशन। गर्ल्स के पास यही होता है हमेशा, इग्नोरेंस एंड पेशेंस। बदतमीज लड़के इतना परेशान करते हैं, इग्नोर मार। कुत्तों से कौन लड़े? क्या पता काटी में। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो यार, अच्छे हो नहीं हो? बहुत अच्छे। सौरभ बाबू तुम्हें तो हम जानते हैं, इधर नहीं अच्छा है? चित्रांश बाबू तुमसे तो ज्यादा अच्छा है वो। इस दुनिया में अगर तुम साथ में बैठे वाले स्टूडेंट को ये भावना दे दो कि तुम मेरे साथ बैठे सुरक्षित हो, तो तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं। और तुम्हारे साथ बैठा हुआ आदमी कांप रहा है कि भगवान 8 बज रहे हैं, सर देर से ना छोड़े, फिर उस वाली गली में कुत्ता लगता है। होता है कुछ लोगों को इससे मजा आता है। देखा लोग हमसे डरते हैं, अरे आइटम तुमसे कोई नहीं डरता। कोई डरता है किसी से? तो वक्त की बात है, किसी दिन एक दिन उजाले मिलो, कान के नीचे जो रैप्टा पड़ेगा सही हो जाओगे। तो चलो भाई, हम अपनी बात को भटका चुके हैं। तो बताओ इधर 22 दिनों तक ये मेंटेन रहा कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। यानी 14 में 7 जोड़ो, कितना हुआ? 21। लगभग एक हफ्ते आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लगभग
तक ये मेंटेन रहा तो क्या निकलता रहा? प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या मेंटेन रही? एंडोमेट्रियम। फिर लगभग 21-22 दिन के बाद बताइए कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह पाया कि नहीं? हाँ? और जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाया तो एंडोमेट्रियम मेंटेन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई। तो क्या एंडोमेट्रियम धीरे धीरे लूज होने लगी, डीजनरेट होने लगी? 4-5 दिन और निकल गए, 6 दिन और निकल गए, तो 22 और 6 और एक दिन अचानक 28वें दिन के बाद इट ब्लीड। क्या हुआ? फिर यहाँ क्या चल रहा? फॉलिकुलर। 5 दिन तक चलता रहेगा, फिर क्या आएगा? प्रोलिफरेशन। नहीं आया। इतनी आसानी से कहाँ से? अरे सर इतनी आसानी से कहाँ? ये तो इतनी मुश्किल चीज थी, इतनी आसानी से कहाँ? बताओ जब यूट्रस, अच्छा क्वेश्चन का जवाब दो, जब तक यूट्रस ब्लीड कर रहा था ओवरी भी ब्लीड कर रही थी? यस सर, यस सर। हाँ, तो जब तक यूट्रस ब्लीड कर रहा था ओवरी तैयारी कर रही थी, फॉलिकल को चेंज कर रही थी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफियन तक। पक्का? तो बताओ पहले 5 दिनों तक जब प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी बनता रहा तब तक यूट्रस, तो इधर मेंस्ट्रुअल चल रही, उधर फॉलिकुलर। बोलते रहना, इधर क्या चल रही? मेंस्ट्रुअल, उधर फॉलिकुलर। उधर चलती रही क्या? फॉलिकुलर। क्या चलने लगी? फॉलिकुलर। नहीं आया? बताओ क्या चल रही थी? फॉलिकुलर। क्या चल रही थी? मेंस्ट्रुअल। क्या चलती रही? फॉलिकुलर। क्या चलने लगी? फॉलिकुलर। 14वां दिन आया, इन्होंने क्या किया? ओव्यूलेशन। इनको कोई फर्क? प्रोलिफरेशन है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद बने कॉर्पस ल्यूटियम। क्या ये ल्यूटियल फेज है? तो प्रोलिफरेटिव के बाद कौन सी फेज है? ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज के दौरान इन्होंने क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन ने यहाँ पर क्या नई ब्लड वेसल सिक्रीट करना चालू किया। तो बताओ यहाँ पर बेटा चालू हुई ल्यूटियल, बोलो क्या? यहाँ पर सिक्रीटरी चालू हुआ, थिकनेस घटी की बढ़ी गई? तो बताओ क्या चल रहा है? ल्यूटियल। क्या चल रहा है? सिक्रीशन। बोलो पक्का? 1 हफ्ते तक चला। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन बाद मेंटेन। क्यों? प्रेगनेंसी नहीं। अगर प्रेगनेंसी आ जाती कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने रुक पाया। कितने महीने? 3। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आई तो कॉर्पस ल्यूटियम ने कहा हम तो चले, और कॉर्पस ल्यूटियम तुम चले तो प्रोजेस्टेरॉन, और अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो इन दीवारों पर जो भी मेंटेनेंस था कौन मेंटेन किया था? प्रोजेस्टेरॉन। तो दीवारें लूज होने लगी। 1 हफ्ते तक और रुकी, तो 14 दिन में 1 हफ्ता तक तो रुकी नहीं, 1 हफ्ता और लग गया, रुकते रुकते लूज होते होते 22, 24, 26, 28 और 28वें दिन तक आते आते। तो पहले यूट्रस गिनो, बोलो। मेंस्ट्रुअल proliferation secretion, menstrual proliferation secretion, menstrual proliferation secretion। क्या ये साइकिल है? कहाँ पर? और हर कितने दिन में? 28। चलो 28 दिन गिनो। मेंस्ट्रुअल 5, फिर proliferation लगभग 15 दिन तक, फिर अगले सिक्रीटरी फेज पहले 7 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और फिर 7 दिन और लगभग कितने? 29। 7, 7, 14 और 15, 29। 28 to 29 डेज। क्या 28 से 29 डेज में साइकिल चालू होगी? बोलो कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल। अच्छा बताओ जब उधर मेंस्ट्रुअल चल रही थी इधर, जब उधर प्रोलिफरेटिव चल रही थी इधर, हाँ, जब उधर सिक्रीटरी चल रही थी इधर, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज। हाँ भाई, अब एक बार और डायग्राम देखो, एक बार और देखो मेरे कहने पर, शायद अब समझ जाए। बताओ
मैं पहले ओवेरियन चेंजेस तुम्हारे सामने लिखता हूं, जो तुम्हें आए, जो मैं कहूं वो मत करना। बताओ, क्या ये प्राइमरी फॉलिकल है? क्या ये सेकेंडरी है? क्या ये टर्सरी है? क्या ये ग्राफियन है? क्या ये ओव्यूलेशन है? क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम है? क्या ये कॉर्पस एल्बिगेंस है? बताइए, ये वाली फेज का नाम यहां तक, अच्छा हुआ कि प्रोलिफरेटिव नहीं बोला। कौन सा फेज? ये वाला 14वां दिन बोलो ओव्यूलेशन, ये वाली फेज ल्यूटियम। ये कहां चल रहा है बच्चों? जिस समय ओवरी में फॉलिकल ये जनरेट हो रहे थे, कौन जनरेट कर रहा था? FSH। बताओ, ओव्यूलेशन किसने किया? LH। कोई दिक्कत? उसी समय यूट्रस की वॉल, पहले फॉलिकुलर के 3 से 5 दिन, इन्होंने 4 दिन तक लिया है। बताओ कौन सा? मेंस्ट्रुअल। दिस इज मेंसेस। तो यहां क्या चल रहा? यहां पर क्या चलता रहा? क्या चलने लगा? प्रोलिफरेटिव। बोलो, why they have written follicular oblique proliferative? क्योंकि follicular in ovary, proliferative in uterus। पक्का? बताओ, क्या ये ओव्यूलेशन का दिन है? अभी भी यहाँ फॉलिकुलर चल रहा है? नो सर। अच्छा बताओ, इसके बाद क्या चालू हुआ? सिक्रीशन। बोलो, क्या एंडोमेट्रियम और थिक होने लगी? अब बताओ, जब ये थिक होने लगी उस समय क्या चल रहा था? ल्यूटियल। तो बताओ, इसीलिए ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सिक्रेटरी। तो बताओ, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज एक ही जगह के अलग अलग? ल्यूटियल कहाँ, सिक्रेटरी कहाँ? प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर एक ही जगह है ना? फॉलिकुलर है ओवरी, प्रोलिफरेटिव है यूट्रस। और जैसे ही बेटा 28 दिन गुजरे, क्या इधर कॉर्पस एल्बिगेंस बन चुका है? जब प्रोजेस्टेरॉन आना चालू हुआ कि खत्म? और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया तो यूट्रस बचा के ब्लीड कर गया। तो बताओ, ये 29 दिन तक जो इवेंट हुए उनका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिना देखे बताओ, पहले 5 दिन ब्लीडिंग और 14वें दिन दोनों एक ही जगह की अलग अलग? बताओ, ब्लीडिंग कहाँ? ओवरी में। ओव्यूलेशन कहाँ? यूट्रस में। उल्टा है। ब्लीडिंग कहाँ? यूट्रस। और ओव्यूलेशन कहाँ? इन दोनों इवेंट को हम इतना गड्ढमड्ढ कर देते हैं कि हमारा दिमाग गच्चा खा जाता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना सबसे मुश्किल होता है। इसी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन साइकिल्स को पढ़ते वक्त। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं, बच्चों अपने दिमाग में तीनों इवेंट अलग अलग ब्लॉक बनाओ। क्या मैंने हार्मोनल ब्लॉक बनाया था? ओवेरियन बनाया था? यूट्राइन बनाया था? चलो हार्मोनल बोलो, यहां लिखा नहीं है। GnRH कहां से? हाइपोथैलेमस। मजा आ जाएगी अगर सही कर दे। हाइपोथैलेमस है, GnRH निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी गया, FSH निकला, ओवरी आया, फॉलिकल डेवलप हुए, टर्सरी फॉलिकल बना, हार्मोन निकला, एस्ट्रोजन आया, यूट्रस पे आया। बताओ, तीनों एक साथ जोड़ा? बोलो, FSH पिट्यूटरी का ओवरी पे आया, ओवरी से निकला एस्ट्रोजन यूट्रस पे, नहीं आया? फिर LH निकला पिट्यूटरी, ओवरी। कहां पर आया? ओवरी में। क्या किया? ओव्यूलेशन। और उससे निकला प्रोजेस्टेरॉन। कहां आया? यूट्रस। बताओ, 2 हार्मोन जो निकले पिट्यूटरी से, FSH एंड LH। 2 हार्मोन जो ओवरी से निकले, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। याद रहेगा? अगर इन सब के काम अलग अलग दिखते गए तो समझ में आ जाएगा, पढ़ाने की जरूरत नहीं। 28 दिन याद है? पहले 5 दिन ब्लीडिंग कहां पर? ओवरी में। यूट्रस की ओवरी? तो पहले यूट्रस देखे कि ओवरी देखे? पहले यूट्रस देखे, पहले 5 दिन। अभी ओवरी मत देखना, पहले 5 दिन यूट्रस में क्या चल रहा है। फिर अगले 14 दिन तक प्रोलिफरेशन,
फिर उसके अगला दिन सिक्रीशन, और फिर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग प्रोलिफरेशन सिक्रीशन, ब्लीडिंग प्रोलिफरेशन सिक्रीशन, ब्लीडिंग प्रोलिफरेशन सिक्रीशन। ये ओवरी, अब ओवरी में आए, बताओ तुम ब्लीड करो, हमसे क्या ले देना देना। हमारा पहली फेज फॉलिकुलर, पहले 14 दिनों तक फॉलिकुलर, 14वें दिन ओव्यूलेशन, अगले 14 दिनों तक ल्यूटियम। नहीं आया? तो पहले 14 दिनों तक, बीच में, आखिरी के 14 दिनों तक। तो बताओ क्या होगा? फॉलिकुलर ओव्यूलेशन ल्यूटियम, फॉलिकुलर ओव्यूलेशन ल्यूटियम। कौन किसके साथ मर्ज की, याद है? कौन? फॉलिकुलर फेज के साथ यूट्रस की 2 फेज चली गई। बोलो, मेंस्ट्रुअल और पक्का, और सेक्रेटरी के साथ कौन गई? ल्यूटियम गई। अब जरा इस ग्राफ को थोड़ा छोटा करके देखते हैं, और अगर बुद्धि है तो समझ जाओगे। बताओ ये क्या लिखा है? हाँ, यूट्राइन, ये पता ही नहीं है, ये तुमसे ज्यादा बेवकूफ बुद्धू कोई मैंने देखा नहीं। क्या हाइपो याद है? भगवान अगले 15 मिनट तक मेरे बच्चों को ताकत दो मेरी बकवास सुनने के लिए। क्या आपको हाइपोथैलेमस याद है? GnRH निकला था। क्या पिट्यूटरी पे गया था? 2 हार्मोन निकले थे। पहला कौन? FSH। दूसरा कौन? पहले FSH बढ़ता गया और FSH बढ़ा और बेटा बढ़ता रहा। अच्छा बताओ, इस FSH बढ़ने की वजह से फॉलिकल डेवलप होते गए, जिससे एस्ट्रोजन निकलता गया। किससे? पिट्यूटरी से, फॉलिकल से। किससे? एस्ट्रोजन बढ़ता गया। 14वें दिन बेटाओ क्या बढ़ गया? एस्ट्रोजन। क्या बढ़ गया? FSH। क्या बढ़ गया? LH। 14वां दिन इतना खतरनाक है कि सारे हार्मोन बढ़ रहे। बोलो कौन बढ़ा? FSH। कौन बढ़ा? LH। LH की वजह से क्या हुआ? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की वजह से अचानक एस्ट्रोजन भी बढ़ा, क्योंकि क्या टूटी? थीका। और थीका टूटने की वजह से जो हार्मोन था एस्ट्रोजन, वो रुका के आउटबस्ट हुआ, आउट, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ा। लेकिन इस समय ओव्यूलेशन हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम बना है। बना कि नहीं? क्या 2-3 दिन लग जाएंगे? और जब क्या बनने लगेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? हाँ? तो बताओ, शुरुआत से प्रोजेस्टेरॉन कम की ज्यादा? हाँ? ओव्यूलेशन तक, ओव्यूलेशन के बाद भी, और अचानक कॉर्पस ल्यूटियम बनने पर बढ़ गया। फिर ये कौन सा हार्मोन है? देखो, ये किताबों में लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है, और लेजी टीचर यही तरीका अपनाते हैं कि चलो यार बच्चों को इसी में पढ़ा दें। हम तो कहेंगे भैया हमारा बच्चा खुद अपना हार्मोन बनाएगा। चलो इसको बाय करें, चलो बाय बाय करते हैं। और ये तुम्हारा टेस्ट है। ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं, और मैंने बेटा तुम्हारी वजह से हिम्मत कर ली कि मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, अदरवाइज मैं भी लेजी टीचर की तरह काम कर सकता था। बताइए दिन कितने हैं? 28, 29 मान के चलें। चलो ये दिन नंबर 1, बोलो कौन? ये दिन नंबर 14वां 14 याद रहेगा, और ये 28 या फिर 29। जो मैं पूछूं तुम वो बताना। बताइए ये जो सेंटर वाला दिन है कौन सा है? 14वां दिन है। अब हमको इवेंट देखने हैं 3 जगह। कितने जगह? 3 जगह। यूट्रस, ओवरी, हार्मोन। चलो ये रहे यूटेराइन चेंजेस। बोलो कैसे? यूटेराइन चेंजेस। अब बुक मत देखो, अब बुक देखने का कोई मकसद नहीं। कौन सा चेंजेस? तो ये सबसे चीजें हैं जो ऑब्वियस है। चलिए सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी। बोलो कौन से? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी से हमें क्या लेना देना है? हार्मोन।
और पिट्यूटरी से कितने हार्मोन? 2। एक कौन? एफएसएच, दूसरा एलएच। पिट्यूटरी का हार्मोन कहां पर जाएगा? ओवरी। हाँ, तो यहां पर देखते हैं ओवेरियन चेंजेस। बोलो क्या बोल रहे हैं? हमें तो विश्वास नहीं है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। बताओ पिट्यूटरी पे किसने काम किया था? जीएनआरएच। बंद कर दो, इतना टाइम मैंने कभी नहीं लिया इसको पढ़ाने में, पर हर साल पढ़ाने के बाद कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे हो ही रुक ही जाता है, और इस वजह से इस बार मैं 10 मिनट ज्यादा दे रहा हूं। अदरवाइज मेंसोसाइकिल हो चुकी है, 10 मिनट ज्यादा दे रहा हूं ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन दिक्कत ना करे। चलिए, क्या ये जीएनआरएच हार्मोन याद है? पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी पे आया, 2 हार्मोन निकाले, वो क्या है मैं देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा। उन दोनों हार्मोन के नाम याद है? एक एस्ट्रोजन और एक एफएसएच और एक। क्या एफएसएच ओवेरी में गया? ओवेरियन चेंजेस किए, ओवेरियन चेंजेस के बाद ओवेरियन हार्मोन निकले। ओवेरियन हार्मोन कितने हैं? 2। याद है? बोलो कौन कौन? एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने कहां पर इफेक्ट डाला? यूट्रस। देखिए कितना आसान है। हाइपोथैलेमस ने कहां पर? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ने कहां पर? ओवरी। ओवरी ने क्या निकाले? हार्मोन। वो कहां पर? यूट्रस। एक ग्राफ पढ़ना मुश्किल थोड़ी ना। बताओ, हाइपोथैलेमस ने, सो जाओ, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी हार्मोन ओवरी में, और ओवरी चेंजेस के बाद हार्मोन निकले जो कहां किए? सर चाहे तो इधर से देख लो, चाहे तो इधर से देख लो, साइकिल है, कहीं ना कहीं मुश्किल करेगी। पहले हम लोग यूट्राइन देखें। जो ऑब्वियस है, जो दिखता है, वो क्या है? दिखता ये है कि 1, 2, 3, 4 और 5 दिन तक मैक्स टू मैक्स। बताओ क्या चल रही है? ब्लीडिंग। क्या लिख दें? डायग्राम नहीं बनाऊंगा, केवल लिखूंगा। बोलो क्या लिखूं? मेंस्ट्रुएशन। क्या ये ब्लीडिंग है? इसके बाद क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन। क्या प्रोलिफरेशन? ओवरी ना, यूट्रस की पेरीमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है, और प्रोलिफरेट होते होते कौन सा दिन आ गया? 14वां। इसके बाद चालू हुए सिक्रीशन। बोलो क्या? सिक्रीशन चालू हुए, फिर चालू हो गई ब्लीडिंग। तो बताओ ये वाला फेज सिक्रेटरी फेज। मैंने कुछ नहीं कहा, जो आपने कहा मैंने वही कहा। पहले 5 दिन, फिर उसके बाद सिक्रेशन। अच्छा, ये प्रोलिफरेशन और मेंस्ट्रुएशन के दौरान ओवरी में क्या हो रहा होगा? मैंने हार्मोन चुके ओवरी में। क्या प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज हो रहा होगा? सेकेंडरी टर्सरी में चेंज हो रहा होगा? टर्सरी ग्रेफियन में चेंज हो रहा होगा? ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन। क्या हो रहा होगा? ओव्यूलेशन हो रहा होगा। ओव्यूलेशन के बाद क्या बन रहा होगा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, फिर उसके बाद डीजनरेट हो जाएगा। तो बताओ, जब तक फॉलिकल डेवलप होता रहेगा, फेज का नाम फॉलिकल। यहां लिख देते हैं फॉलिकुलर फेज। मैं एक साथ नहीं लिख रहा हूं, बुक ने एक साथ लिखी। इसके बाद ओव्यूलेशन, और ये वाली फेज ल्यूटियल। चलो अब रट्टा मारो जिनको नहीं आया। ल्यूटियल फेज बराबर, पक्का? दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन एक ही जगह की अलग अलग। बताओ, यूट्रस में, ओवरी में ल्यूटियल, क्योंकि क्या बना रहा है? कार्पस ल्यूटियम। अच्छा बताओ, प्रोलिफरेटिव माने क्या? फॉलिकुलर। मेंस्ट्रुअल माने क्या? फॉलिकुलर। अच्छा बताओ, जब टर्सरी वाला बना, क्या बना? तो बताओ कौन सा हार्मोन निकलना चालू है? एस्ट्रोजन। तो बताओ, धीरे धीरे फॉलिकल डेवलप होता गया और एस्ट्रोजन घटता गया कि बढ़ता गया?
और ओव्यूलेशन के ठीक पहले काफी बढ़ गया। इसमें 2 पीक आती है, चलो मैं वो बना दूंगा, पहले ओव्यूलेशन तक आ। तो बताइए ये कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। पहले कम था, कैसे? क्योंकि फॉलिकल डेवलप, जैसे फॉलिकल टर्सरी तक पहुंचा इसका अमाउंट घटा कि बढ़ा? थीका इंटरना के एक्सटर्ना, इंटरना, और एस्ट्रोजन बढ़ने लगा, और एस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते ओव्यूलेशन के ठीक पहले एस्ट्रोजन बढ़ गया। ओके, जैसे बेटा ओव्यूलेशन हो गया कौन बना? कार्पस ल्यूटियम। अच्छा बताओ कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन? तो बताओ पहले जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पर बताओ कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा? यस। तो बताओ कार्पस ल्यूटियम जब बना तो प्रोजेस्टेरॉन घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो बताओ ये व्हाइट वाली लाइन, हाँ, प्रोजेस्टेरॉन। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा यूट्रस सिक्रेटरी मोड पे रहेगा, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन खत्म होने लगेगा बताओ सिक्रेटरी मोड खत्म होने लगेगा और फिर ब्लीड कर जाएगा। ठीक, अब बताओ ईस्ट्रोजन के 2 पीक आते हैं, इसलिए याद रखना, एक ओव्यूलेशन के ठीक पहले और उसके बाद एक बेटा इस वाली फेज, प्रोजेस्टेरॉन के बाद वाली फेज। तो 2 पीक आते हैं ईस्ट्रोजन के। ओके, तो ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। बताओ ईस्ट्रोजन क्यों निकला? बातें मत करो बेटा वरना घर जाकर के तुम उससे फिर पूछोगे। बताओ ईस्ट्रोजन क्यों निकला? क्या पता सर क्यों निकला? मन है उसका? क्यों निकला? यूट्रस से निकला। यस, यूट्रस से नहीं निकला। कहां से निकला? ओवरी से निकला। तो ओवरी में ऐसा क्या हुआ, क्यों निकला? फॉलिकल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? और टर्सरी फॉलिकल तक थीटा इंटरना और एक्सटर्ना बन चुकी है, क्या वही निकालना चालू की? तो ग्राफियन फॉलिकल में मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ओव्यूलेशन के ठीक पहले मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के ठीक पहले मैक्सिमम, उसके बाद कम, और फिर पीक आई। प्रोजेस्टेरॉन पहले मिनिमम, ओव्यूलेशन में भी मिनिमम, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम में मैक्सिमम। नहीं आया, मैं इधर से चल रहा हूं। अब बताओ ये फॉलिकल को डेवलप कौन करने आया? तो बताओ शुरुआत में एफएसएच का अमाउंट घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। फिर धीरे धीरे घटने लगा लेकिन फिर बढ़ा। और बताओ ओव्यूलेशन के ठीक पहले यस कम की ज्यादा? ज्यादा। बताओ ये वाला पीला वाला एफएसएच की एलएच? एफएसएच। एंड नाउ एलएच। बताइए जीएनआरएच पहले किसे निकालता है? तो पहले एलएच ज्यादा, तो बताओ एलएच कम रहेगा। लेकिन अब मेरे पास जगह नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या ओव्यूलेशन के 24 से 48 घंटे पहले बहुत ज्यादा एलएच निकलेगा? तो व्हाइट कलर वाला एफएसएच की एलएच, और एलएच का अचानक पीक में जाना, इट इज एलएच सर। बोलो क्या नाम? फिर उसके बाद वो कम हो जाएगा। तो बताओ ऊपर वाले हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच निकाला। अब देखो रिलेट कर दो, बस घर जाओ। उसके बाद घर क्या मतलब, ये टॉपिक खत्म करो। एफएसएच निकला, किस पे एक्ट किया? नहीं, एफएसएच एक्ट किया, फॉलिकल डेवलप होने लगे। क्या निकाला? ईस्ट्रोजन। कहाँ एक्ट किया? यूट्रस की एंडोमेट्रियम। क्या होने लगा? नहीं आया, सो जाओ, इससे बढ़िया। फिर एलएच निकला, क्या बेटा ओव्यूलेशन हुआ? ओव्यूलेशन में से कॉर्पस ल्यूटियम बना। कौन सा हार्मोन निकला? एफएसएच। फिर से बोलो, प्रोजेस्टेरॉन। बोलो कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। और क्या प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर सिक्रीशन चालू किया? ये तुमने बनाया है और बिना डर के बनाया है, और ये है एनसीईआरटी का कि सर हम तो एनसीईआरटी वाले से ज्यादा सीख जाएंगे, आप अपना अपने पास रखो। हाँ रख रहे। बताओ ये क्या था? एफएसएच ज्यादा था। बताओ ओव्यूलेशन के ठीक पहले बढ़ा, फिर ये पैटर्न है। बताओ एलएच पहले कम था, ओव्यूलेशन के पहले सर्ज हुआ, इस सर्ज का नाम बताओ। इसकी वजह से क्या हुआ? हाँ,
इनकी वजह से क्या हुआ, फॉलिकल डेवलपमेंट। बताइए इससे क्या निकला, ईस्ट्रोजन। शुरुआत से कम था, धीरे धीरे बढ़ा, ओव्यूलेशन के पहले पीक पे गया, फिर सेकंड पीक आई। बताओ प्रोजेस्टेरोन हमेशा से कम था, ओव्यूलेशन में भी कम रहा, लेकिन बेटा कॉर्पस ल्यूटियम में बढ़ गया। And now this state, it is menses, proliferative, secretory menses। अभी भी नहीं आया। अब तो उल्टी कर दोगे भैया, हमने इतना पढ़ाया, आया कि नहीं आया? हटा दें? हाँ चलो ये भी कर दे, पिछली बार नहीं किया। पढ़ो क्या लिखा है, आई पढ़ रहा है? और बड़ा करें। क्या लिखा है, पढ़े? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट मंकी एप इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी कॉल्ड एज। इन ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated an average interval of 28 to 29, and the cycle of event starting from one menstrual till next is known as menstrual cycle। One ovum is released, that is ovulation, during the middle मतलब 28 दिन का मिडिल, तो 14वें दिन ऐसा होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ये डायग्राम था। आगे चलो। Of each menstrual cycle, the major event of the menstrual cycle are shown in diagram 3.9। मैंने बनाया और दिखाया। The cycle start with, पता नहीं कौन सी फेज, it is when the menstrual flow occur at it lasts for 3 से 5। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा पहले से तीसरे दिन या फिर पहले से 5 दिन, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहाँ है, यूट्रस, एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। फर्टिलाइज हो जाता तो क्या हो जाती, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ब्लीडिंग होगी, यस। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो देयर विल बी वन कॉज, एक कॉज हो सकता है कि क्या हो, प्रेगनेंसी। इसका मतलब हाउएवर इट में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। अगर फीमेल बहुत स्ट्रेस में है तब भी ब्लीडिंग मिस कर सकती है, और अगर पुअर हेल्थ है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तब भी ब्लीडिंग मिस कर सकती है। आगे, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। बताइए क्या गलती कर दी, मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ है, यूट्रस, फिर से बोलो, और फॉलिकुलर फेज कहाँ है, तो बताओ, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड इन यूट्रस बाय प्रोलिफरेटिव फेज, पर इन्होंने क्या लिखा, फॉलिकुलर। तो बताओ फॉलिकुलर फेज कहाँ चल रही, ओवरी। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate। What is regeneration? Proliferation। बोलो क्या, तो इधर क्या चल रहा है, फॉलिकुलर, यूट्रस में यार बोलो, छोड़ देंगे बेटा, छोड़ देंगे, जानते हैं कई बार रिपीट कर गए, इसके बाद भी क्वेश्चन गलत करते हो। सोचो तुम्हारा टीचर कितना दुखी है।
एक बच्चे ने कहा इतना रिपीट मत कराया करो, मैंने कहा ठीक है नहीं कराया, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन गलत करो। अब आगे बढ़ो, ये क्या लिखा, रीजनरेट थ्रू, तो इधर क्या चल रही उसी समय, these changes in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and hormone। तो फॉलिकुलर फेज किसकी वजह से, FSH भूल गए, और प्रोलिफरेशन किस वजह से, ईस्ट्रोजन। तो यूट्रस में चेंजेस किस हार्मोन की वजह से, ओवेरियन, और ओवरी में चेंजेस पिट्यूटरी। पक्का, बाकी तुम्हारी मर्जी। द सिक्रीशन ऑफ gonadotropin LHN increase gradually the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen। तो अगर FSH बढ़ा तो क्या डेवलप होगा, क्या निकलेगा, the growing follicle, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। कौन सा दिन, rapid secretion of LH leading to maximum level during mid cycle cause LH cells induces rupture of Graafian follicle, their release of ovum, secondary oocyte, the ovulation or the phase ovulation followed by luteal phase। बताओ ओव्यूलेशन के बाद कौन सी फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। The remaining part of the Graafian follicle transform into corpus luteum। Corpus luteum secrete large amount of progesterone। नहीं यार, मैं सच में इस बार थक गया, तो बीमार हूँ, ऊपर से बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा। हाइपोथैलेमस का हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का कहाँ, ओवरी का कहाँ, यूट्रस का कहाँ, कहीं नहीं। यूट्रस से कोई हार्मोन, समझ रहे हो बेवकूफों। सर समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, विच इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, कौन इसेंशियल है, किसके लिए, अगर ये कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम मेंटेन, ब्लीड कर जाएगी। तो देखो, इट इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। नाम बताओ, प्रोजेस्टेरॉन। चिल्ला के बोला मैं प्रो हूँ, प्रो मतलब पहले, जेस्टेरॉन के, जेस्टेरॉन मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेरे बिना सेटल, मेरा नाम है प्रोजेस्टेरॉन। And during the pregnancy, all event of the menstrual cycle is stopped. There is no menstruation। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन घटेगा नहीं, और प्रोजेस्टेरॉन घटेगा नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा। तो बताओ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी बनी रहेगी, और ये रप्चर, तो ब्लीडिंग, ये किसकी वजह से हुआ, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन किससे आया, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के बाद खत्म, कितने महीनों तक, 3। तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भेजता रहेगा, 3 महीने के बाद तो सर प्रेगनेंसी रप्चर होनी चाहिए। नहीं, 3 महीने के बाद बन जाता है प्लेसेंटा। क्या बन जाता है, क्या, जो प्रेगनेंसी सेटल हुई है क्या बनाया है, प्लेसेंटा, और क्या निकालने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। नहीं आया। एक क्वेश्चन है 2000 के पहले का, कि एक 2000 के पहले, बहुत पहले का, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, एक फीमेल है, अपने पति के साथ जा रही है, शादीशुदा है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, एक्सीडेंट होता है, बच जाती है, लेकिन ओवरीज रप्चर, ओवरीज रप्चर हो जाती है। बताइए प्रेगनेंसी बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रेगनेंसी के 3 महीने हो चुके, यूट्रस इज सेफ, लेकिन ओवरी दोनों खराब हो गए। कैसे, क्या ओवरी पर कॉर्पस ल्यूटियम था, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता था, पर वो कितने महीने की प्रेगनेंसी हो, 3, और 3 महीने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बचा, तो प्रोजेस्टेरॉन हमें ओवरी से
किससे मिल रहा? तो क्या यूट्रस अब सफिशिएंट है अपना प्रोजेस्टेरॉन के लिए? यस। अभी भी नहीं आया? आया है। नाउ इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर प्रेगनेंसी ना हुई, फर्टिलाइजेशन ना हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डिस्कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेकिंग अ, अब मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, खत्म करो बवाल और मुझे बताओ कि मैंने आपको कुछ समझा पाया कि नहीं आया? भागो मत, फर्टिलाइजेशन पढ़ाए बिना जाने नहीं देंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मेरे अंदर एनर्जी भरने का एक ही तरीका है, जब तुम्हारी एनर्जी मैं देख लूंगा। भारत माता की जय मत करना। बुक बंद करो, नोटबुक बंद करो। जितने लोगों को बोर्ड में देखना है देखें, सब कुछ लिखा है। साइकिल का नाम दिख रही है? पहली साइकिल का नाम मीनार्की। बोलो क्या? बचपन से चल रही है? अरे आइटम्स हो गया। सी कुछ बातें, अच्छा तुम बच्चे हो, हमारे प्रोफेसर कहते थे कि सारी बातें सबके लिए नहीं होती, फिर जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो फिर सारी बातें सबके लिए हो जाती। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहली बार एक कैडेवर देखते हो, कैडेवर का मतलब मुर्दा, वो मुर्दा मेल हो या फीमेल हो, उसकी बॉडी पे तो कोई भी कपड़ा होगा नहीं, मुर्दा है, क्योंकि उस पर आपको काम करना है। अचानक 6 महीने पहले जो बच्चा इतना टेंडर था कि उससे कोई भी बात करना वल्गर हो सकता था, अचानक 6 महीने के बाद एवरीथिंग इज ओपन। यस, क्यों? बताने के लहजे में टीचर के और सुनने के लहजे में आपके, ये सब फुहड़ता है। वरना दुनिया में कोई चीज अगर नॉलेज के लिए पढ़ी जाए तो वो कभी भी फुहड़ नहीं होती। और मैंने अपने 5 साल के कैरियर में पढ़ाते पढ़ाते ये देखा कि टीचर ही चाहे तो क्लास को बना दे और टीचर ही चाहे तो क्लास को बिगाड़ दे। बच्चे तो क्या है, ये चीज मैंने देखी है। और जब तक नॉलेज के लिए पढ़ोगे, ये इतनी हॉली साइकिल है, हॉली का मतलब है इतनी पवित्र साइकिल है कि अगर ये नहीं होती तो दुनिया में हम सब नहीं होते। सोच के देखिए, अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हमारी मदर्स में नहीं होती, क्या हम इस दुनिया में आते? नहीं आते। पर हम इसे नजरअंदाज करते। और इतने फुहड़ इंतजाम है इस दुनिया में कि अगर मेंस्ट्रुएशन चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रही हैं, तो आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, जबकि इतनी हॉली साइकिल है। जस्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द हाइजीन। किससे? और हाइजीन रिलेटेड चीजें ज्यादातर इंडिया में लैग करती आई हैं। लोग शर्म करते रहे बात करने में और आज भी इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। तो बीइंग माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट होने के नाते आप ये प्रे करो कि ऐसी किसी भी चीजों का कभी भी फुहड़ता के साथ मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? नहीं। और जब भी ऐसा लगे तो सोचना ये सारी चीजों की वजह से इस दुनिया में हम लोग हैं। And that's why female is far better than male. वो इस दुनिया में जाने क्या क्या सहती हैं और फिर भी जन्म देने का अधिकार मेल को नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मेल के बिना भी तो नहीं है, लेकिन नहीं, होगा मेल। लेकिन क्या मेल प्रेगनेंसी अटेन कर सकता है? नहीं। क्या 9 महीने तक आप जेस्टेशन कर सकते हैं? नहीं। क्या डिलीवरी कर सकते हैं? नहीं। क्या प्लेसेंटा पैदा कर सकते हैं? नहीं। तो लगे कुछ भी, लेकिन ये सब चीजें बहुत सिंपल और बहुत सावधानी से पढ़नी चाहिए। कई बार मैं लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, देखता हूँ लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारा लैक ऑफ नॉलेज, लैक है आपकी मोरल साइंस। और नॉलेज के लिए पढ़ा जाए तो 5 मिनट के अंदर खत्म करो और चले जाओ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता,
करोगे? अब मजाक मत करना, चालू करोगे? सारे लोग यही ध्यान करना। बताओ, क्या ये पहली साइकिल है? पहली साइकिल का नाम मीनार्की। प्यूबर्टी में सेट होती है, बचपन से सेट, बचपन से होती ही नहीं है। मीनार्की जो होती कब होती? प्यूबर्टी। क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा करेगी फीमेल? नो। क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बंद हो जाएगी? नाम बताओ। मेनोपॉज। क्या ये साइक्लिकल इवेंट है? सारे मैमल में होंगे? सारे मैमल की प्राइमेट में होंगे? और जो प्राइमेट हैं वो 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक कौन? मंकी, एक ह्यूमन। और क्या 3 चेंजेस दिखेंगे? एक हार्मोनल, ओवेरियन, पक्का? प्यूबर्टी में GnRH निकला, कहाँ से? हाइपोथैलेमस। FSH-LH निकाले, कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पहले कहाँ गए? ओवरी। फॉलिकल डेवलप होने लगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्रेविड। इस दौरान थीका बना, थीका इंटरना और एक्सटर्ना। इंटरना से सोजन निकला, वो यूट्रस पे काम करने लगा, यूट्रस प्रोलिफरेट होने लगी। तो बताओ, हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी का हार्मोन ओवरी में, ओवरी का हार्मोन यूट्रस में। नहीं आया? बताइए। अब इन सारे इवेंट को जोड़ते हैं। साइकिल को स्टार्ट करने के लिए कोई डे 1 मानना पड़ेगा, और माना हमने डे 1 इज ब्लीडिंग का पहला दिन, इज द साइकिल का पहला दिन। और जैसे ब्लीडिंग चालू हुई, पहले से 5 दिन तक, 3 दिन तक ब्लीडिंग चालू होगी, तो यूट्रस में ब्लीडिंग चल रही है, ओवरी सुस्ता रही है, ओवरी में FSH काम कर रहे हैं, फॉलिकल चल रहा है। पहले 5 दिन फॉलिकल के यहाँ क्या चलता रहा? मेंस्ट्रुअल। फिर इसके बाद 13-14 दिनों तक फॉलिकल चलता रहा, और यहाँ पॉलीफरेशन और फॉलिकुलर मर्ज हो गए। 14वें दिन क्या हुआ? ओव्यूलेशन। किस हार्मोन की वजह से? LH। सर्ज का नाम LH। बताइए, 24 घंटे के पहले FSH और LH दोनों बढ़े? पहले FSH ज्यादा था, बाद में LH। तो 14वें दिन के 24 से 48 घंटे पहले LH अचानक बढ़ा, इसका नाम LH सर्ज। ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बना, क्या निकला? प्रोजेस्टेरॉन। नाम चिल्लाकर बोला, मैं कैसा हूं? प्रोजेस्टेशन। प्रोजेस्टेशन हूं प्रेगनेंसी के पहले। तो मुझे यूट्रस को तैयार करना है, मैं यूट्रस पे जाऊंगा, देखूंगा ईस्ट्रोजन ने काफी काम कर रखा है। क्या कर रखा है? प्रोलिफरेशन। क्या इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी है? न्यूट्रिएंट बढ़ाना है? फैटी टिश्यू बढ़ाने हैं? कौन करेगा? FSH। प्रोजेस्टेरॉन। बोलो कौन? प्रोजेस्टेरॉन से मेंटेन रखा रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। 14 से 10 दिन और जोड़ लो, कितना? 24 दिनों तक लगभग प्रोजेस्टेरॉन इसे मेंटेन करेगा। लेकिन 24 दिनों के पहले अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन गिर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी, बह जाएगी थ्रू वेजाइना। क्या इधर ब्लीडिंग चालू हुई? ओवरी ने फिर से चालू किया फॉलिकुलर। ओवरी की 3 फेज बता पाओगे? फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियर। यूट्रस की 3 बताओगे? मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेशन। क्या मैं मान लूं आपको आया? बताओ, प्रोजेस्टेरॉन का कितना पीक है? A। ओव्यूलेशन के पहले की बात। और एस्ट्रोजन के कितने पीक है? 2। ओव्यूलेशन के ठीक पहले और प्रोजेस्टेरॉन पीक के बाद। और LH और FSH की पीक कहां पर है? ओव्यूलेशन के ठीक पहले। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। कल मिलते हैं कितने बजे? 11:30। बंद कर दो इसे बेटा।